भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के अद्भुत प्राकृतिक नजारों के दीदार करने हो तो किसी पहाड़ी जगह पर जरूर जाना चाहिए। भारत के पहाड़, झरने, झीलें और वनस्पतियों से समृद्ध घने जंगल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है, अगर कोई मक्की पैदा करता है, पहाड़ की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी खरीद रहे हैं। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। पूरे भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो आपका मन मोह लेंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का लगभग हर स्थल ही दार्शनिक है। हिमाचल प्रदेश में गांव से लेकर घाटी तक में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। हर साल लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं, पर ना जाने हिमाचल की खूबसूरती को किसकी नजर लगती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल में सूखे की मार, फिर बनने लगे 19 साल पहले जैसे हालात। किसान बागवान सब परेशान, आगामी दिनों में भी नहीं दिख रही राहत। हिमाचल प्रदेश इन दिनों सूखे की मार झेल रहा है। 2005 यानी
19 साल के बाद फिर एक बार ऐसे हालात होने लगे हैं। हिमाचल में इस साल मात्र 2.3 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। सूखे से किसानों, बागबानों और कारोबारियों की हालत खराब है। सबकी नजर आसमान की तरफ है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इससे राहत न मिलने की संभावना व्यक्त की है। देवभूमि हिमाचल में वर्ष 2005 यानी 19 वर्ष के बाद सूखे से हालात हैं जो सभी पर भारी पड़ रहे हैं। वर्ष 2005 में 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रदेश में सामान्य से 99% कम बारिश यानी केवल 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस बार सामान्य से 96% कम बारिश हुई है। 2.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हर कोई आसमान की तरफ निहार रहा है कि कब बादल आएं और सूखी धरती और पहाड़ बर्फ से लकदक हो। हिमाचल में हालात ये है कि एक दिन कर 3 माह का समय व्यतीत हो चुका है और बारिश के आसार नहीं है। इसका व्यापक स्तर पर असर हो रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी सूखे से राहत न मिलने का अनुमान जताया है और मौसम के साफ रहने की संभावना बताई है। प्रदेश में 58% क्षेत्र में रबी की फसलों की बिजाई नहीं हो सकी है। ऐसे में कृषकों के हालात खराब हैं। यही नहीं, जिन्होंने नकदी फसलें लगा रखी हैं जिसमें मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, सरसों को काफी नुकसान इस बार पहुंचा है। लगातार सूखे और दिन में तेज धूप के कारण गर्मी जैसा मौसम है, जबकि सुबह और शाम उतनी ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिन का तापमान अधिक है और सुबह शाम को जमाव बिंदु से नीचे जा रहा है। ऐसे में शुष्क ठंड के कारण बुखार, जुकाम और गले में खराश के मामले अस्पतालों में ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। प्रदेश के 4 जिलों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अभी तक 1 मिलीमीटर से कम बारिश दर्ज की गई है। चंबा और सिरमौर जिलों में बारिश ही नहीं हुई और 0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर और कुल्लू में 1 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है। ऊना जिला में 8.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिसंबर में हल्का हिमपात हुआ है, जिससे इतने समय के सूखे पर कोई विशेष असर नहीं हुआ है। सूखे और बर्फ न पड़ने के कारण पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हुआ है। वहीं नदियों के जलस्तर में कमी से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। पर्यटकों की संख्या जो सामान्य दिनों में अधिक रहती थी, बहुत कम है। केवल वीकेंड पर ही ज्यादा पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। पर्यटकों की आमद में पहले की अपेक्षा कुछ कमी है। ऐसे में अन्य कारोबार पर भी असर हुआ है। प्रदेश में लगातार पड़ रहे सूखे के कारण करीब 3000 पेयजल योजनाओं में 20% पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें से 314 पेयजल योजनाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। चंबा, धर्मशाला और शिमला में ज्यादा असर है। आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रहती है तो और ज्यादा असर होगा। बागवानी के लिए सूखे की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। इस कारण सभी प्रकार के नए पौधों को ज्यादा नुकसान है। ऐसे पौधों की ज्यादा देखभाल की आवश्यकता है। सूखे के ऐसे हालात में कोहरा ज्यादा पड़ता है। इसके लिए शाम के समय सिंचाई और पौधों को ढक कर रखें, जिससे कोहरे का असर ना हो। बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं, इसीलिए नमी का होना आवश्यक है। सूखे के कारण सर्दियों में होने वाले खाद, पानी और अन्य बीमारियों के लिए उपचार संबंधी कार्य प्रभावित हुए हैं। कांगड़ा में 2005 में 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। इस दौरान कांगड़ा में केवल 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बाकी जिलों में 1 और 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।